ये कहानी शुरू होती है साल 1790 से एंड हम एक लड़की को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से भागती हुई जा रही थी और उसके पीछे एक छोटा सा लड़का भी भाग रहा था एंड ये दोनों कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़े हुए थे। इधर वो लड़का भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहीं वो लड़की भागते हुए सीधा एक बड़े से घर में चोरी से घुस जाती है। इस लड़की का नाम यूजिन है जो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसने इस घर में एक कोना ढूंढा और वहां पर जाकर चुपचाप छुप गई। इधर ये लड़का जिसका नाम सैम था ये उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तभी उसने देखा कि वो लोग भी यूजिन को ढूंढते हुए सीधा उसी घर में चले गए। जिनको देखते ही घर का मालिक उनसे यहाँ पर आने की वजह पूछने लगा। जिसके बाद उनमें से एक आदमी जिसका नाम सुगरमैन था जो उन सभी लोगों का बॉस था जो यूजिन का पीछा कर रहे थे, उसने उस घर के मालिक को ये बताया कि वो एक लड़की का पीछा कर रहा था जो शायद भागती हुई सीधा इसी घर में आई है। लेकिन जब घर के मालिक ने उसे मना किया कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई है तो सुगरमैन ने अपने लोगों से बोलकर उसे मार पीट कर साइड करवा दिया। जिसके बाद वो लोग पूरे घर में यूजिन को ढूंढने लगे। इधर यूजिन को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो वो छुपने के लिए सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई थी जो ज्यादा मजबूत नहीं थी। यूजिन धीरे धीरे एक साइड से दूसरे साइड जाकर एक कमरे में छुप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे ढूंढता हुआ एक माइक नाम का आदमी आता है जिसने उस छत पर ज्यादा गौर नहीं किया जिसकी वजह से वो छत टूट गई और वो नीचे गिर गया। फिर उठकर वो सीधा सुगरमैन के पास जाता है और उसे ये बताता है कि उसने पूरे घर को छान मारा लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिली। एंड बाकी के लोगों ने भी सुगरमैन को यही बताया। जिसके बाद उसने यहाँ से कहीं और जाने का फैसला किया। इधर यूजिन भी उन लोगों की बातें सुन रही थी कि वो लोग अब यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, इसीलिए वो कमरे से बाहर आई और छुपते हुए उस घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी दौरान उसे एक आदमी ने पकड़ लिया जिसका नाम लिटिल शुगर था। तभी वहाँ पर घर के ऑनर की बेटी आ जाती है जिसे देखते ही उस आदमी ने उसे ये धमकी दी कि अगर तुमने चिल्लाकर किसी को भी बुलाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। और इस वजह से वो लड़की डर के मारे चुप हो गई। जिसके बाद उस आदमी ने यूजिन से किसी सोने के बारे में पूछा कि उसने सोना कहाँ छुपाया है। लेकिन यूजिन उस आदमी को कुछ बताती उससे पहले ही नीचे से सुगरमैन की आवाज आई जो उस आदमी को जल्द ही नीचे बुला रहा था। एंड नीचे जाने के बाद भी लिटिल शुगर ने किसी को भी यूजिन के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। नीचे उन लोगों ने आपस में ये प्लान बनाया कि पास में एक तालाब है जिसके पास जाकर वो यूजिन को ढूंढेंगे। लेकिन लिटिल शुगर ने चालाकी दिखाई और उन लोगों से ये कहा कि वो तालाब के दूसरे हिस्से में जाकर यूजिन को ढूंढेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, शायद वो वहीं पर छुपी हो। और ये सब बात यूजिन भी सुन रही थी। जिसके बाद सुगरमैन ने लिटिल शुगर से ये कहा कि ठीक है फिर तुम्हारे साथ माइक भी जाएगा। लेकिन लिटिल शुगर यूजिन को अकेले ही पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने माइक को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। जिसकी वजह से सुगरमैन उसे साइड में ले जाकर एक जोर से चाटा मारता है और उससे ये कहता है कि दोबारा मेरी बात को काटने की हिम्मत मत करना। जब ये सब चल रहा था तो उसी दौरान मौका मिलते ही यूजिन उस घर से निकलकर उस तालाब की तरफ भाग गई। इधर लिटिल शुगर माइक को बहाने से साइड में ले जाता है और फिर उसे धोखे से चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। और ये सब वो छोटा लड़का भी देख रहा था जो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पास में छुपा हुआ था। इधर यूजिन भागती हुई तालाब के दूसरे हिस्से के साइड में गई जहाँ पर एक कबीला रेस्ट करने के लिए रुका हुआ था। एंड वो सभी लोग यूजिन को बहुत अच्छे से जानते थे। वो सीधा एक लकड़ी के बने हुए कमरे में गई जहाँ पर उसे एक आदमी मिला जिसे देखते ही यूजिन उसके गले से लग गई। जिसके बाद वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। तब उस आदमी ने उसका हालचाल लिया और साथ ही उससे उसके फादर के बारे में पूछा कि फिलहाल उसके फादर कहाँ हैं। तब यूजिन उसे अपने फादर के बारे में बताती है और हमें फ्लैशबैक में उसके फादर देखने को मिलते हैं। उसके फादर एक बहुत बेहतरीन समुराई थे एंड वो रोज अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने फिर यूजिन को उठाया और फिर उसे भी तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने लगे। लेकिन यूजिन को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था और वो बोर हो रही थी, इसलिए उसने अपने फादर से गांव जाने की बात कही क्योंकि वो दोनों एक ऐसी जगह पर रुके हुए थे जहां पर चारों तरफ सिर्फ जंगल था और इस वजह से यूजिन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इस बात पर उसके फादर कहते हैं कि शो खत्म होने के बाद ही हम गाँव जाएंगे। दरअसल उसके फादर यूजिन के साथ जगह जगह जाकर पपेट का शो दिखाते थे और उसी से वो पैसे कमाते थे। दूसरी तरफ सुगरमैन अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक चर्च में जाकर खूब सारा सोना चोरी करता है जिसको उसने दो छोटे छोटे थैलों में भरा हुआ था। उसने अपने लोगों से ये कहा कि हम ये सारा सोना आपस में बराबर बांटेंगे। जिसके बाद उन लोगों ने उन थैलों को उठाया और किसी सेफ जगह की तलाश में आगे जाने लगे। तभी उन्होंने रास्ते में एक कबीला देखा जो पपेट का शो देख रहे थे एंड ये शो कोई और नहीं बल्कि यूजिन और उसके फादर कर रहे थे। फिर इन लोगों ने भी यहीं पर कुछ देर रुकने का फैसला किया और गोल्ड के थैले को वहीं जमीन पर रखकर शो
को एंजॉय करने लगे। तभी शो के दौरान यूजिन ने एक छोटे से लड़के को देखा जो उनके गोल्ड के थैले को चोरी से चुरा कर वहाँ से जा रहा था, और इस बात की उन लोगों को बिल्कुल भनक तक नहीं चली। फिर शो खत्म होने के बाद उन लोगों ने ये देखा कि उनके गोल्ड के दोनों थैले गायब हैं। फिर उन लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। वहीं यूजिन जल्दी से उस लड़के के पास जाती है और उससे वो दोनों थैला लेकर वो अपने घोड़ा गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में ले जाकर छुपा देती है। साथ ही उसने उस लड़के को भी जल्दी से वहीं पर बैठा दिया, और ये सारी चीजें लिटिल शुगर देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ये सारा सोना लेना चाहता था। जिसके बाद यूजिन और उसके फादर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद यूजिन ने एक गेट खोला और उस लड़के के साथ उस सोने को ऊपर लाया। फिर उसने जब उस थैले को खोल कर देखा तो वह बहुत खुश हुई क्योंकि इतना सारा सोना उसके लिए बहुत था। तभी उस लड़के ने यूजिन से ये कहा कि ये सारा सोना मेरा है। जिसके बाद यूजिन ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और फिर उसे चलती गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया क्योंकि वो सारा सोना खुद रखना चाहती थी। फिर कुछ ही देर बाद उसके फादर गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि आगे कुछ पेड़ गिरे हुए थे जिसकी वजह से वो रास्ता बंद था। लेकिन यूजिन बार बार अपने फादर से चलने को कह रही थी क्योंकि उसे मन में ये डर था कि कहीं शुगरमैन अपने लोगों के साथ यहाँ पर ना आ जाए, और उसका ये डर सही साबित हुआ क्योंकि उसी दौरान उसने ये देखा कि शुगरमैन अपने लोगों के साथ उसका पीछा करते हुए उसके पास आ रहा था। उनको आता हुआ देख यूजिन ने सबसे पहले उस गोल्ड के थैले को पास के एक जंगल में ले जाकर छुपा दिया। गोल्ड छुपाने के बाद वो जब वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसके फादर नहीं थे। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर वापस आए। इधर शुगरमैन के लोगों ने सबसे पहले उस लड़के को पकड़ा जिसके पास से उन्हें एक सोने का सिक्का मिला जिसे यूजिन ने ही दिया था, और इस चीज से ये कंफर्म हो गया कि सोना उसी ने चुराया है। जिसके बाद शुगरमैन ने जब उस लड़के से सोने के बारे में पूछा तो उस लड़के ने यूजिन की तरफ इशारा करके उसे सब बता दिया। इधर यूजिन के फादर को जब कुछ गड़बड़ लगी तो यूजिन ने अपने फादर से ये कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन उसके फादर किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यूजिन की तलवार छीनी और अपने गाड़ी के ऊपर वाली छत पर फेंक दिया, और साथ ही उससे ये कहा कि तुम्हारा सामान ऊपर रखा हुआ है। फिर वहाँ शुगरमैन आया जिसने अपने एक आदमी को उनकी गाड़ी की तलाशी लेने को भेजा, लेकिन काफी देर तक तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से शुगरमैन दोबारा से उस लड़के से पूछता है कि सोना कहाँ पर है, एंड इस बार भी उस लड़के ने यूजिन की तरफ ही इशारा किया। लेकिन यूजिन शुगरमैन को इशारों में मना कर देती है कि उसके पास कोई भी सोना नहीं है, एंड उसके फादर ने भी शुगरमैन से ये कहा कि उनके पास सोना नहीं है। जिसके बाद उन्होंने अपनी तलवार नीचे रखकर उससे ये रिक्वेस्ट करी कि हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। लेकिन उसी दौरान शुगरमैन ने बड़ी ही चालाकी से अपने एक आदमी को इशारा कर दिया जिसने तीर मारकर उसके फादर को खत्म कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसके फादर ने शुगरमैन पर अपनी तलवार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से शुगरमैन के पेट पर खरोच लग गई। अपनी आंखों के सामने अपने फादर को मरता हुआ देख यूजिन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मजबूर थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई, और उसी के पीछे पीछे वो लड़का भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। जिसके बाद लिटिल शुगर ने उसकी गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में चेक किया जहाँ पर उसने यूजिन को सोना छुपाते हुए देखा था, लेकिन फिलहाल उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आया और हम देखते हैं कि शुगरमैन अपने लोगों के साथ उस कबीले के पास पहुंच चुका था, जहां उसने सबसे पहले यूजिन के बारे में एक आदमी से पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ पर बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन जिसकी तलाश तुम कर रहे हो वो यहाँ पर नहीं है। तभी बाहर वो लड़का आया जो लगातार यूजिन को फॉलो कर रहा था। वो चोरी से यूजिन के पास जा रहा था। तभी शुगरमैन के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उन्हें ये कंफर्म हो गया कि यूजिन भी वहीं पर छुपी होगी। उस लड़के ने अंदर जाकर यूजिन को ये बताया कि उसने माइक का मर्डर होते हुए देखा है जिसे लिटिल शुगर ने मारा था। उसी दौरान यूजिन को पकड़ने के लिए वो लोग आने लगे, जिनको आता हुआ देख वो आदमी उनको रोकने के लिए बाहर चला गया जो काफी टाइम से यूजिन के पास था। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही शुगरमैन के लोगों ने उसे तीर मारकर घायल कर दिया, एंड फाइनली फिर उन्होंने यूजिन को भी पकड़ लिया। फिर यूजिन से जब शुगरमैन ने सोने के बारे में पूछा तो इस बार यूजिन ने उसे सोने के बारे में साफ साफ बता दिया कि उसने जंगल में सोने को कहीं छुपाया है। लेकिन उसी दौरान उस घायल आदमी ने शुगरमैन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और इस चीज का फायदा उठाकर यूजिन और वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। जिसके बाद शुगरमैन ने उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने कुछ लोगों को उन दोनों के पीछे लगा दिया, एंड साथ ही उसने अपने बाकी के लोगों को बोलकर उस पूरे कबीले को भी जलवा दिया क्योंकि उन लोगों ने उससे झूठ बोला था। इधर शुगरमैन के एक आदमी ने उस लड़के पर तीर लगाया, जिसका तीर उसके सीधा पैर में लगा, जिसकी वजह से वो लड़का भागते भागते वहीं पर गिर गया। यूजिन उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो उसे बचाने के चक्कर में खुद मर जाती, इसीलिए उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भाग गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि शुगरमैन ने उसके चक्कर में पूरे कबीले में आग लगा दिया है। एंड उसी दौरान वहां पर लिटिल शुगर पहुंच गया, जिसने यूजिन को पकड़कर उसको ये धमकी दी कि तुम मुझे सोने के
के पास ले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यूजिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लिटिल शुगर को अपने साथ उस जगह पर ले जाने लगी जहाँ पर उसने गोल्ड को छुपाया था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में शुगरमैन मिला, जिसे देखते ही लिटिल शुगर को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया। इसीलिए उसने तुरंत ही यूजिन को छोड़कर शुगरमैन को मारने की कोशिश की, लेकिन वो शुगरमैन को मारता उससे पहले ही शुगरमैन ने एक चाकू की मदद से उसे ही मारकर नीचे गिरा दिया। इधर यूजिन भागती हुई सीधा उसी जगह पर पहुंची जहां उसके फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिन्हें देखते ही वो बहुत रोई। फिर थोड़ी देर बाद वो गोल्ड लेने जब उस जगह पर पहुंची तो वहां पर उसने देखा कि पहले से ही किसी ने गोल्ड को चुरा लिया था। उसे वहां पर गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन वहीं बगल में वो लड़का मिला जो फिलहाल जिंदा तो था लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था, जिसे उठाकर यूजिन अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गई और वहां पर सुला दिया, जहां पर उसने उस लड़के को ये बताया कि सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि उन लोगों ने उस गोल्ड को ले लिया है। इस बात पर उस लड़के ने ये कहा कि नहीं, अभी उन्होंने गोल्ड नहीं लिया क्योंकि अभी तक उन्हें गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता चला। इस बात पर यूजिन ने अपना दिमाग लगाया और फिर उसे समझ आया कि जरूर उस गोल्ड को उसके फादर ने कहीं छुपाया होगा, जिसके बाद वो तुरंत ही बाहर गई और अपने फादर की उस बात को याद किया जब उसके फादर ने उससे ये कहा था कि तुम्हारा सामान ऊपर है। ये बात याद आते ही यूजिन ने जब ऊपर देखा तो वो दोनों गोल्ड के थैले एक पेड़ की टहनी से लटके हुए थे, जिनको काट कर यूजिन ने नीचे गिराया। जिसके बाद वो जल्दी से उस लड़के के पास गई और उससे ये कहने लगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कभी भी वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उसी बीच उसने ये नोटिस किया कि वो बेचारा लड़का अब इस दुनिया से जा चुका था, जिसकी मौत पर यूजिन बहुत रोई। जिसके बाद उसने अपने फादर की डेड बॉडी के बगल में ही उसकी बॉडी को भी दफन कर दिया और ये कसम खाई कि अब वो शुगरमैन और उसके एक एक आदमियों को चुन चुन कर जान से मारेगी, जिसके लिए उसने कुछ तैयारियां करी और एक प्लान बनाया। उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग गोल्ड के कुछ सिक्के को अपनी गाड़ी के बगल में बिखेर दिया एंड फिर बाकी के दोनों गोल्ड के थैले को उसने तालाब के अंदर फेंक दिया क्योंकि उसी की लालच की वजह से ये सब हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसे ढूंढता हुआ शुगरमैन सीधा उसकी गाड़ी के पास पहुंचा जहां पर उसने उन गोल्ड के सिक्के को बिखरा हुआ देखा, जिन्हें देखते ही उसे ये समझ आया कि यूजिन जरूर यहीं कहीं छुपी होगी, जिसकी वजह से उसने तुरंत ही अपने सभी आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। जिसके बाद उसने सबसे पहले उसकी गाड़ी को आग लगाया। यूजिन को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई थी लेकिन यूजिन उन्हें नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग उसे अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि यूजिन उन लोगों को एक एक करके घेर कर मारती जा रही थी। कुछ लोगों को उसने तीर से मारा और कुछ लोगों को उसने तलवार से मारा। ऐसे ही उसने शुगरमैन के सभी लोगों को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद वो फाइनली शुगरमैन को मारने के लिए जब उसके पास आई तो उसने ये देखा कि शुगरमैन पहले से ही घायल पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था क्योंकि यूजिन के फादर ने जब अपनी तलवार से उस पर हमला किया था तो उस टाइम पर उसे बहुत गहरी चोट आई थी, जो अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी जान जाने वाली थी। लास्ट में उसने यूजिन से ये कहा कि ये सब खत्म करके अपने घर जाओ। इसके जवाब में यूजिन ये कहती है कि मेरा घर यही है। जिसके बाद उसने यूजिन से ये कहा कि तुम्हारे फादर ने मुझे मारा है, वो एक बहुत बेहतरीन योद्धा थे। इतना कहते ही शुगरमैन मर जाता है। जिसके बाद यूजिन अपने फादर की तलवार को उनके कब्र पर रखती है और वहां से चली जाती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।